हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित जूनियर असिस्टेंट का पेपर को सॉल्व, और इस कड़ी में हमने 1 to 30 क्वेश्चंस को पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है। और इस पार्ट के अंदर हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमारे जीएस के और हिंदी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पर जो 8-10 क्वेश्चंस हैं उनको मैं स्किप कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दिया था, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमने स्किप किया था यहाँ पर। दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका पाए बाकी, दैट इज़ ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा हमने 21 नंबर क्वेश्चन स्किप किया था। सो 21 नंबर क्वेश्चन ये है जिसमें पूछा गया है सेल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों या क्रमों में से किससे संबंधित है? तो 21वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा द्रविडियन शैल तंत्र थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। 30 क्वेश्चन हो चुके थे, 31 पर आते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्यूंगसांग करता है? तो ह्यूंगसांग जो है वर्णन करता है किसका? दैट इज़ द पौरव का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 32 पर आते हैं। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक का संरक्षण करती थी? तो ये थी पृथ्वी शाह, दैट इज़ ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? ये था गोवी शान, दैट इज़ ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 की बात करें, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो वो व्यक्ति था मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हारदुधा संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है नाग देवता से। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। छेपली एक रूप है, किसका छेपली रूप है? यह एक नृत्य का रूप है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कमीण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, हिल यात्रा आपकी प्रारंभ होती है गोरखों के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 39 निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन सी मौंड मेला। ऑप्शन नंबर सी। भद्राज एक लोक देवता हैं, भद्राज जो लोक देवता हैं ये हैं कहाँ से संबंधित? जौनसार बावर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। 41 पर आते हैं। तो 41 में पूछा है निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्थित नहीं पूछा है, तो देखिए कांगड़ी बेसिकली, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का नौला जिसने हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण स्मारक के रूप में घोषित किया गया उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका सियुनारा कोट, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो ये आपका देखने को मिलेगा 43 का करेक्ट आंसर, दैट इज इन नैनीताल। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो नहीं है, दैट इज़ यहाँ पर चिकनी ताल, ये आपका लद्दाख के अंदर है, ना कि चमोली उत्तराखंड के अंदर। निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे कम है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो वो है मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना और टोंस नदी के मध्य निवास करती है? तो 48 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ करेक्ट आंसर होगा जौनसार बावर, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
2019-22 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी रहती थी? बेसिकली ये थी 6.1। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु मध्य उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमी को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? यह है 25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है गोविंद नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तरकाशी के अंदर। और सोन नदी वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका देखने को मिलता है, दिस इज इन द पौड़ी गढ़वाल के अंदर। तो यहाँ पर जो मैच होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 42 पर आते हैं। देखिए 42 में मुझे आंसर थोड़ा सा पता नहीं है इसका क्या प्रॉपर होगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली स्किप कर रहा हूँ। अगर जो आपको पता है इसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दीजिए। 53 की बात करें, उत्तराखंड में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ होती है आपकी जून 2002 के अंदर। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 के तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर है। कितने कीमतों पर है? ये 42.92 होगा यहाँ पर। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। फिर हम बात करें आगे 54 के बाद इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 55 पर आते हैं। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये 18 में हुआ था, 18-19 के सेशन में। ठीक है, तो अब देखिए 56 से लेके 62 तक के क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, जिन्हें मैं क्या कर रहा हूँ स्किप करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 53 की। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? यहाँ पर आर्गन एंड नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर होगा। अग्निशमक के अंदर मुख्यतः कौन से घटक होते हैं? इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः जो इसको रब करके ओके, सामान्यतः मार्श गैस को क्या कहा जाता है? दैट इज द मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ जनरेटर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मैंग्रोव होते हैं बेसिकली नमक शहनशो, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था, कब बना था ये बना था आपका 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? दैट इज जर्सी इज द विदेशी गाय। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है IPNTCP के अंदर जो रेफरेंसल मॉडल है, इसके 4 परतें कौन सी हैं? वो होती हैं एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बफर रजिस्टर जो है वो 71 हो चुका ए, ओके सॉरी बफर नहीं, इसे करेक्ट करेंगे हम। 72 क्वेश्चन नंबर है इसका प्रोग्राम काउंटर एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन को उसके पते पर स्टोर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डेटा की खोज करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU में सबसे पहले रेफ़र की जाती है? वो होती है आपकी कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किसका कार्य संपन्न होता है? यहाँ पर पोस्ट का कार्य संपन्न होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 75 की बात करें, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गों के भोजन में सबसे अधिक पाई जाती है? वो विटामिन ए और विटामिन के होते हैं, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। फिर अब देखिए लास्ट में 25 क्वेश्चन है, ये हिंदी के क्वेश्चन हैं, इनके भी आंसर्स को हम देख लेते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन, इनमें कृत प्रत्यय से शब्द है, कौन सा कृत वाला है जो शब्द यहाँ पर? वो होगा 76 का ऑप्शन नंबर सी, होनहार। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? अप्रत्यय। सांप मरे न लाठी टूटे, इसका मतलब होता है बिना हानि के कार्यपूर्ति हो जाना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में नीर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो 79 का करेक्ट आंसर होगा नीर का मतलब निराला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लोकतंत्र शब्द का विलोम क्या होता है? ये होता है आपका राजतंत्र।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? सो द्विगुण वाला व्यंजन जो है इसमें से वो है डढ़। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर जो 82 नंबर क्वेश्चन है यहाँ करेक्ट होगा अर्ध विराम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, तो दूल्हा शब्द का जो तत्सम रूप है वो होता है दुर्लभ। एंड उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है, उसके वह है आपका ओष्ठ्य प्रकार का व्यंजन, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो शुनक शब्द आपका पर्यायवाची होता है दैट इज कुत्ता का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उत्तराधिकार से मिली जायदाद, वाक्यांश को एक शब्द में लिखें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिक्त, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वह न जो करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? सो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करें तो 89 में लिखा गया है संन्यास शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा है? दैट इज सम। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अनध सनद, ऑप्शन नंबर बी। 91 की बात करें, हंसा थे सो उड़ गए, कागा गए दीवान, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बेसिकली 91 का इसका अर्थ है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों को हाथ में अधिकार आना। 92 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश का शब्द एक शब्द में बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुहू, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 93 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अच प्लस अंत, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, इसमें कौन सी संज्ञा है बेसिकली ये बताना है, दैट इज द जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इनमें से तद्भव शब्द है, तो 95 का तद्भव की बात करें तो 95 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, मयंक, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं लास्ट के, 95 हो चुका है, लास्ट के 5 क्वेश्चन है हमारे। तो दिशावर शब्द में तत्सम रूप क्या है? तो इसका जो है दिशांतर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? वो है अनुदत्ता। यज्ञवेदी शब्द में समास है, इसमें समास क्या है? समास है यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है परावत, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर UKPSC के द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जो कि कंडक्ट हुआ है 5 मार्च 2023 को, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, सिर्फ हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है, बाकी जितने क्वेश्चंस थे उनको मोस्टली मैंने कवर कर लिया है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना है, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब कभी भी किसी पेपर का नोटिफिकेशन आए या कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली और टाइमली मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और पेपर के साथ।